कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर इंडिया को ब्लेम किया है और बोला है कि अगर इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करे ऐसा करेगी तो पूरी दुनिया डेंजरस हो जाएगी सबके लिए। तो ट्रूडो एक रिबन कटिंग सेरेमनी में गया हुआ था ओंटारियो में। वहां पर उसने मीडिया को एड्रेस किया और ये सब बोला। From the very beginning, when we learned of credible allegations that agents of the Indian government were involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, we reached out to India to ask them to work with us in getting to the bottom of this matter. We also reached out to our friends and allies like the United States and others to work on this really serious violation of international law and of sovereignty of a democracy. This is something that we are taking very, very seriously. We will continue to work with all partners as law enforcement and investigative agencies continue to do their work. Canada is a country that will always stand up for the rule of law, because if might starts to make right again, if bigger countries can violate international law without consequences, then the whole world gets more dangerous for everyone. और उसने ये भी बोला है कि उसके पास स्टार्टिंग से एविडेंस है that agents of the Indian government are involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil. उसने बोला है कि वो इंडिया के साथ काम करना चाहता है ताकि इसका सच पता लगा सके। साथ ही साथ उसने बोला है कि वो कनाडा के फ्रेंड और एलाइज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, उनको भी उसने बोला है टू प्रेशराइज इंडिया। उसने बोला है कि इंडिया ने जो करा है वो सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है एंड ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ अ डेमोक्रेसी। इंडिया ने जो कनाडा को बोला था टू विड्रॉ देयर डिप्लोमेट्स और एल्स देयर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विल बी विड्रॉन, इस बात को लेके भी उसने बोला है कि ये वियना कन्वेंशन का वायलेशन है और इंडिया को अकाउंटेबल करना चाहिए इसके लिए। पर इंडिया ने बोला है कि उसने वियना कन्वेंशन के रूल्स के अंडर रह के ही काम करा है और आर्टिकल 11.1 को कोट करते हुए बोला है कि जो उसने करा है वो एकदम सही है। आर्टिकल 11.1 में बोला है कि दोनों कंट्रीज के बीच के जो डिप्लोमेट्स हैं वो विद इन लिमिट्स होने चाहिए सो दैट इट इज़ रीजनेबल। तो इसी के हिसाब से इंडिया ने कनाडा को बोला था टू विड्रॉ देयर एक्सेस डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया सो एज टू मेंटेन अ पैरिटी। पर जस्टिन ट्रूडो ने लगातार इंडिया को बोला है कि वो गलत कर रहा है और वियना कन्वेंशंस को वायलेट किया जा रहा है। रही बात उसकी एलिगेशंस की कि इंडिया ने मर्डर करवाया है, इसके रिस्पॉन्स में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था दैट दिस इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी। ऑल्सो उन्होंने बोला था कि अगर कनाडा के पास कोई स्पेसिफिक एविडेंस है तो वो इंडिया को दे एंड इंडिया इज ओपन टू लुकिंग एट इट एंड फर्दर डिस्कस इट। पर कनाडा ने अभी तक कोई भी एक क्रेडिबल एविडेंस शेयर नहीं करा इंडिया के साथ। ट्रूडो ने ये जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो उसने सिर्फ हवा में लगाए हैं, उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।